अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और मज़े में हूँ। और आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी टाइम हो रहा है सुबह का, बच्चे स्कूल जा चुके थे, फ्राइडे की है तो बच्चे स्कूल जा चुके थे तो मैंने कहा सबसे पहला काम आटा गूँध के रख देती हूँ। आटा गूँधा हुआ होना तो सारे काम आसान हो जाते हैं, मतलब कि फटाफट बस रोटी बनानी होती है। और आटा जब तक गूँध के ना रखो तो मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती ना, ये सबके साथ ही होता होगा। बस उसके बाद मैंने सबसे पहला काम यही करा, चाय पी। चाय पीने के बाद आटा गूँध के रखा। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे हाथ में कि आटा मेरा कभी ख़मीर नहीं होता था, अब मैं रख दूँ तो दूसरे दिन मेरा आटा फ्रिज में भी ख़मीर हो रहा है। पता नहीं क्या वजह है, क्यों हो रहा है ऐसा, वरना कभी नहीं होता था, 2-2 दिन लगा लें अब नहीं होता था। तो बस ये आटा वाटा गूँधा, उसके बाद आजकल गर्मी इतनी हो रही है, इतनी, जैसे जून जुलाई वापस आ गई फिर। मैंने कहा जल्दी से जब तक आटा ठहरता है बर्तन वर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद फिर देखते हैं, बच्चों को लेकर आती हूँ अगर टाइम हो गया, नहीं तो फिर खाना ही बनाते हैं। तो बस ये मैंने बर्तन वगैरह वॉश करे और बर्तन वगैरह वॉश ही कर रही थी तो हस्बैंड ने कहा मुझे थोड़ी सी चाय बना दो। तो मैंने कहा अच्छा, बस मैं ये वॉश करके आपको बना देती हूँ। तो घर के काम तो आप जितना बोलो ना कि जल्दी हो जाए, उतना ही मुझे लगता है कि बढ़ जाते हैं काम, जल्दी नहीं होते। फिर किचन का काम वाम करके फिर मैं कमरे में आई। कमरे की सारी मैंने डस्टिंग वगैरह करी। एक तो वो हस्बैंड छुट्टियों पे, आपको पता है कि जैसे कि उनकी लगी हुई है तो उनका समझे घर से ही काम हो रहा है, तो उनका भी फैला हुआ है। वो भी मुझे देखें, आप साइड पे देख सकते होंगे, ये उन्हीं का फैला हुआ है। तो मतलब अब कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बस फिर मैंने कहा चलो मैं बेडशीट वगैरह सही कर लेती हूँ। आजकल गर्मी इतनी है तो हम लोग ड्राइंग रूम में ही सो रहे हैं। तो वो खुला है ना, थोड़ा ठंडी हवा आ जाती है, कमरे में तो लेटा ही नहीं जा रहा है। इसकी वजह से बेडशीट वगैरह आपको ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही होगी, क्योंकि बस दिन में ही लेटे थे, रात में तो हम लोग वहीं पे सो रहे हैं ना। और हमारा ऊपर का है तो आपको पता है ऊपर के घरों में कितनी शदीद गर्मी होती है। जितनी अच्छा शाम होती है ना, उतनी ही मतलब गर्मी नीचे आ रही होती है। और सुबह में दोपहर के 12 बजे तक मौसम, कमरे का हाल सही रहता है। तो बस अभी ये काम वाम किया, काम वाम करके मैं करूँगी, क्या बोलते हैं, बच्चों को लेकर आऊँगी। तो बस अभी मैं जाती हूँ किचन में। मैंने ये देखें ज़रा आप, मैंने ये छोले उबालने रखे थे, ज़रा सी मेरी आँख इधर उधर हुई है, बस मैं कमरे में गई और सारे वाइट वाइट जो छोलों का झाग होता है सारा देखे उतर गया है। काम बढ़ गया। अभी किचन आपके सामने साफ़ करके ज़रा सी देर कमरे में गई हूँ, पूरा चूल्हा वूल्हा मेरा सब साफ था। फिर मुझे दोबारा इसको धोना पड़ेगा। उफ़ अल्लाह, चलें कोई बात नहीं। बस उसके बाद अभी ये देखें आप, घर के काम मेरा हो रहा है। फ़र्श धो रही थी, एक तो फ़र्श मुझे पूरा धोना पड़ता है, उससे मुझे बिल्कुल थकन हो जाती है, मेरे तलवों में मतलब ताकत नहीं रहती। और अगर ना धोना एक दिन तो दूसरे दिन मट्टी का ऐसा आलम होता है कि आपको साफ फ़र्श पे नज़र आ रही होती है। खुला है ना, इसकी वजह से मुझे पूरा रोज़ाना डेली धोना पड़ता है। कभी कभी पोछा मारती हूँ पर ख़ुद को ही तसल्ली नहीं होती ना, ऐसा लगता है कि अभी कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था, घर वर मेरा क्लीन हो गया है। अब बस मैं मोहम्मद अहमद को लेकर जा रही हूँ नहलाने के लिए, क्योंकि जुम्मे का टाइम हो रहा है। अब मैं भी जुम्मे की तैयारी करती हूँ और पहले इनको पकड़ूँगी, फिर लेकर जाऊँगी। बाहर से भी आप सारा देखें क्लीन हो चुका है। अभी हशर देखे थे कितना गंदा था, अब देखें सारा साफ़ हो गया। आप भी कहेंगे कि आप बार बार घर का बताती रहे कितनी है, लेकिन हमारा काम ही है ये। तो जुम्मे का टाइम निकल चुका था, मोहम्मद अहमद थोड़ा सा सो गए थे, तो मतलब बाहर जमात ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बोला अब आप फ्रेश हो जल्दी से और घर में ही नमाज़ अदा करो। तो बहन के साथ ये नमाज़ अदा कर रहे हैं, फिर मैं भी आती हूँ, फिर मैं भी अपनी नमाज़ अदा करती हूँ। ये दोनों पढ़ लें। अल्लाह ताला हर किसी को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो नमाज़ पढ़ें पाँचों टाइम की। बस बच्चे हैं कभी कभी गफलत कर जाते हैं, अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे, आमीन। तो बस अभी शाम का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह से अदा कर ली थी असर पढ़ के। असर पढ़ने के बाद फिर मैंने छोले जो आपको दिखाए थे सुबह बॉईल करें, उसका सालन बनाऊंगी। कुछ मैं रख दूंगी आधे के बीच में, चाट बनानी हुई तो वो बन जाएगी। मैं ज़्यादा ही उबाल लेती हूँ।
तो बस अभी खाना वाना बनाने के बाद अचानक से मेरी बहन आ गई थी। मैंने कहा पहले बताती, मैं कुछ बना के रखती। तो मेरे हस्बैंड को देखने आ गए थे, बहनोई की फ्राइडे को छुट्टी होती है इसीलिए। तो ये मेरी नूर फातिमा आई है, मेरी शहज़ादी आई है मेरे घर। तो बस अभी हम नूर फातिमा से थोड़ा सा मुंतहा खेलेंगे। मुंतहा तो बस इसकी दीवानी है। और फिर मैंने खाना वाना, मैंने कहा जो आप लोगों के नसीब में आप लोग यही खाओ बताते तो मैं कुछ स्पेशल बना लेती, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने बोला है अपना दस्तरखान वसी करें। आपके घर में अगर चटनी भी हो तो आप रख दें। तो मेरी बहन बिरयानी ले आई थी, वो पुलाव चने का बाज़ार से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए और मेरे लिए वो लाई थी। वो मिलते हैं पकौड़ियाँ, वो मुझे पसंद है तो वो मेरे लिए लेकर आई थी। बाकी हमारा दस्तरखान माशाल्लाह से वसी हो गया था। आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह ताला हर किसी के घर में ऐसी ही बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं थोड़ी देर बहन के पास अब बैठी थी। मैंने कहा पहले खा लो फिर बैठते हैं आराम से। तो ये नूर फातिमा है, रो रही है। मुंतहा ने इसको बहुत ज़ोर से रुला दिया। ये बहन का बेटा है। तो अब उसकी मम्मा उसको चुप करा रही है, और जब ये ज़िद पे आ जाती है तो ये चुप नहीं होती है। और मुंतहा बस कहती है मुझे दे दो, मैं मांग रही थी मुझे दे दो लेकिन नहीं। और ये देखें आप इसकी ओ कैसे पकड़ी, अभी ये 2 माह की हुई है और इसको देखें कैसे हिला रही है। वो बच्चों की हड्डियाँ वैसे ही कमज़ोर होती हैं। तो बस हम यहाँ पर चाय वाय पी रहे। मुंतहा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान दिखा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।